ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा अति मधुर नंद महोत्सव। भागवत के 18,000 श्लोक हैं। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। और नंद महोत्सव में 18 श्लोक हैं। 18,000 को 18 बना दिया और 18 श्लोक में ही नंद महोत्सव की सारी कथा दे दी गई। कहते जन्माष्टमी के रात हैं, 12 बजे तक नंद बाबा जागरण किए। क्या पता जो भगवान का जन्म होने वाला है या किसका जन्म होने वाला, अभी तो कोई ज्ञात अज्ञात नहीं है। किसी का बच्चे 9 महीने में होंगे या 10 महीने में होंगे या 10 महीना 4 दिन होंगे। हाँ, ये तो अपने हाथ की बात नहीं है ना, ये कभी नहीं है। वैष्णव वाली कल है एकादशी, मतलब हम कब रखेंगे? कल रख लीजिए, कोई बात नहीं। आज रखें कल रखें? कल, आज में 10वीं मेधा है। कल वाली रखें? हाँ, कल वैष्णव का है। ठीक है ना, कथा भी चल रही है वैष्णव की जन्माष्टमी। तो बच्चे का कब जन्म होगा इसका कोई ठिकाना तो नहीं है। हाँ, नंद बाबा अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ आपस में बात करते हैं। अब बात करते करते 12 बज जाता है। तो आनंद की वार्ता है, ज़्यादा भी बातें हो सकती है क्योंकि प्रभु का प्रकट होना है। नंद बाबा के कुलगुरु शांडिल ऋषि बहुत ज्ञानी हैं। शांडिल ऋषि को भगवान की प्रेरणा हुई। शांडिल ऋषि समझ गए अब भगवान की अवतार होने वाली है, भगवान प्रकट होंगे। शांडिल ऋषि ने नंद बाबा को कहा कि अब जागते हो तो सब लोग जागते हैं, आप जागने की जरूरत नहीं है, अब आप जाकर के सो जाओ। क्योंकि शांडिल ऋषि को तो अनुभव हो गया। हाँ, जो वसुदेव जी टोकरी में लेकर के आ रहे हैं उनको तो पता है ही। हाँ, आप सो जाओ। प्रातः काल हम लोग आनंद की वार्ता सुनेंगे। अभी सुनने की बात नहीं है, अभी गुप्त बात है। हाँ, भगवान की अवतार है। पुरोहित जी आज्ञा दिए तो नंद जी सोने के लिए चले गए। अब नंद जी गए तो सारे सखा मित्र सबके सब चले गए, सब जाकर के सो गए। गादी में नंद जी जहां आंख बंद करते हैं उसी समय जोग माया का आवरण हुआ। गाढ़ नींदा लग गई। सबकी नींदा कम लगती थी, आज का नींद इतनी मोटी हो गई जो पूछो मत। वसुदेव जी बाल कृष्ण लाल को टोकरी में लेकर के नंद बाबा के घर में आते हैं। बाल कृष्ण नंदी के घर में जब आए, नंद जी के घर में जब आए तो नंद बाबा को एक सुंदर स्वप्न दिखाई पड़ता है नींद में। स्वप्न में नंद जी देखा मैं एक गाय का पूजा करता हूँ, मैं गाय का दान कर रहा हूँ और सभी मुझे आशीर्वाद देते हैं। सपने में गाय देखना, गाय का दान करना बहुत अच्छा सुखदायी माना गया है। नंद जी ने देखा कि यशोदा जी की गोद में एक बालक खेल रहा है। पहले गोदान देखे, फिर देखते हैं जी एक बच्चे यशोदा जी की गोद में खेल रहा है। बाल कृष्ण का दर्शन स्वप्न में हुआ। नंद जी घबरा गए, आंख खुल गया। नंद बाबा ने विचार किया
जो रात्रि में 12 बजे तक मैं पुत्र का चिंतन करता था ना, इसलिए मुझे स्वप्न में बालक का दर्शन हुआ। जो मन में लगा रहता है वही चीज का दर्शन होता है। मैंने स्वप्न में जसोदा जी को गोद में जो बालक देखा है, ऐसा तो जगत में हुआ ही नहीं है, और न होने वाला भी है। होने वाला तो है, हाँ, कहते लेकिन उसका रंग जो है नारायण के समान है। जो स्वप्न में देखे हैं बालक जैसे नहीं है, वह तो नारायण के श्यामला रंग है। नारायण के समान उनकी आंख बहुत सुंदर है। कहते मेरे भगवान के जैसा ही तो लग रहा है, जैसे नारायण है वैसे बच्चे हैं। ऐसा पुत्र तो कहाँ से होगा? मैंने ऐसा कोई पुण्य किया ही नहीं जो ऐसा पुत्र का जन्म हमारे घर में होगा। उम्मीद तो नहीं रखता हूं। सभी ब्रजवासियों ने मुझे आशीर्वाद तो दिया है कि तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन ऐसा पुत्र संभव तो लग नहीं रहा है। स्वप्न में जो बालक देखा है, ऐसा बालक मेरे घर में आए तो घर की शोभा तो बहुत बढ़ जाएगी। मेरे नारायण की जैसे उनकी आंख है, अब उसका रंग जो है श्याम रंग है। कैसा सुंदर बालक है। नंद बाबा के घर में अनेक नौकर हैं। नंद बाबा को गाय प्राण से ज्यादा प्यारी लगती है। सबसे ज्यादा गाय का पालन करते हैं, गाय का पूजन करते हैं, गाय की सेवा स्वयं करते हैं। जागने के बाद गौशाला में जाते हैं और गौशाला की सेवा करते हैं। कहते तन से सेवा होती है, मन स्वप्न का चिंतन करता है। कहते कैसा सुंदर बालक है। एक साधु ने मुझे कहा था, जो बहुत प्रेम से गाय का सेवा करता है उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता है। आप रोज दिन को ग्रास देते हैं ना, गाय का सेवा करते हैं, गाय आशीर्वाद देती है और गाय के आशीर्वाद से वंश की वृद्धि होती है। पितरों का खाना हम गाय को क्यों खिलाते हैं? पितरों का खाना गाय को खिलाने से पितृ भी तो वंश वृद्धि का ही आशीर्वाद देते हैं और गाय भी वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जो जो वंश वृद्धि का आशीर्वाद दे, वो चाहे वह जीव हो या जंतु है, उसका जो है पूजा करनी चाहिए। तो गाय का पूजा करने से, गोग्रास निकालने से वंश की वृद्धि होती है। बहुत बड़ा धर्म, लोग जानते नहीं इस बात को। आज तक मैंने गाय की बहुत सेवा की। कहते मेरा वंश बढ़े, ऐसा कोई बहुत इच्छा नहीं है जो बहुत सारे वंश हो, किंतु इन गाय में मेरा बहुत प्रेम है। मृत्यु की सैया में पड़ूंगा तो मुझे ये गाय बहुत याद आएगी। कहते हे नारायण, मेरे लिए नहीं, इस गाय के सेवा के लिए एक बालक दे दो, क्योंकि हम तो जीवन पर्यंत गाय की सेवा कर ही रहे। हाँ, और हमारे बाद में कौन गाय का सेवा करेगा? तो हमारे वंश, हमारे परिवार में कोई होगा तब न, वही तो गाय की सेवा कर सकती है। इसलिए गौ सेवा के लिए एक बालक मुझे दे दो। कहते मेरा बालक गाय का सेवा करेगा। नंद बाबा को आज गाय की चिंता हुई। कहते मेरे पीछे हमारे बाद जो है गाय का सेवा कौन करेगा?
अपना परिवार की चिंता नहीं है, ये गौ माता की चिंता है। हम लोग का भी कर्तव्य बनता है पहले गाय जीव जंतु की चिंता करनी चाहिए। आप तो एक रोटी कहीं जाके खा लोगे, गाय को घास कहाँ से मिलेगी? अगर आप गाय को घास नहीं देंगे, रोटी नहीं देंगे, जीव जंतु को रोटी नहीं देंगे, तो वे कहाँ से खाएगी? तो उसका आसरा तो आप ही हो ना, मनुष्य ही है ना। जो मनुष्य के पास सभी उपकरण हैं, सब कुछ है। अगर मनुष्य अगर गाय पशु को जो है खाना न दे, वह तो भूखा मर जाएगा। अगर मनुष्य किसान खेती नहीं करे तो गाय के लिए घास कहाँ से आएगी? उसको खाने के लिए क्या मिलेगा? इसलिए गाय की चिंता करो ना, ये गाय का कैसा होगा। कहते गाय के अंदर जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। भोली भाली गाय हमारी दूध बहुत देती है, और सुंदर सुंदर बछड़े दे के बदले में क्या लेती है? एक तो भोली भाली है, गाय के ऊपर हाथ फेरो कुछ नहीं कहेगा। देखते हो कि नहीं कितनी भोली है। आज के बच्चे को थोड़ा हाथ पकड़ लो, देखो मारने के लिए दौड़ेगा। छोटा से बच्चा चिढ़ जाता है। गाय को कभी चिढ़ते हुए देखे हो? हाँ। और ऐसी भोली भाली गाय हमारी है जो कितना दूध हमें दे रही है, जिस दूध से हम लोग जो है चाय पानी दूध पीते भी हैं, बच्चे को पिलाते, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा जो है इसमें सबसे ज़्यादा है। गाय का दूध बहुत मीठा, या इनका दूध बहुत ही मीठा, और जो खाए मजबूत बने। जो गाय का दूध खाएगा वह मजबूत होगा। तो गाय का दूध के लिए क्या करोगे? हाँ, पानी जो है बोरिंग वाला पानी है तो कह के ना बोरिंग का पानी नहीं पीना चाहिए, अच्छे जो है बोतल वाला पानी पीनी चाहिए, जो मशीन से छान करके आता है, साफ पानी होना चाहिए। और वह गौ माता जो है कूड़ा करकट दिल्ली के अंदर में खा रही है, और उसी का दूध बन रहा है। वो दूध आप कैसे खाते हो? आपको सोचना है ना, जो गाय को अच्छे भोजन देंगे तो अच्छे दूध मिलेगा, उसका जो हम चाय पानी बना करके खाएंगे पिएंगे, बच्चे को देंगे, कैल्शियम बनेगी, सब कुछ होगा। तो अगर उसकी सेवा करोगे तब ना, और गाय की सेवा नहीं करोगे तब तो भोली भाली गाय हमारी दूध बहुत देती है, बहुत दूध देते है, लेकिन उसकी सेवा करोगे तब। और बाद में सुंदर सुंदर बछिया को जन्म देती है, वह भी अपने वंश को वृद्धि करते हैं। आप एक गाय का सेवा की, उसके बाद उसके लिए भी तो चाहिए ना। तो सुंदर सुंदर बछिया को जन्म देती है, फिर वह बड़ा होता है। आपसे क्या ले रही है गाय? सुंदर सुंदर बछड़े दे करके बदले में क्या लेती है? कुछ आप देते हो गाय को? घास खिला देते हो, वो भी आप थोड़ी सी गाय घास खिलाओ या ज़्यादा, टोकरी भर करके खिलाओ या आधी टोकरी खिलाओ। गाय मांगने के लिए कभी आती है आपके दरवाजे पर? कभी नहीं आएगी। गाय को आप जितना देंगे उतना खा करके वो रहेगी। आपको कहने के लिए नहीं आएगा जो किसान, हे मनुष्य आपने मुझे भूखा छोड़ दिया, इतना मेरा पेट नहीं भरेगा। कभी गाय कहने के लिए आती है? उसी तरह बेटी को आप विदाई कर देते हो, दान दहेज दे देते हो, चाहे उसको आप गरीब घर में दे दो या अमीर घर में दे दो। बेटी कभी कहने के लिए आती है जो पापा मुझे तकलीफ हो रहा है या मेरे घर में लड़ाई हो रही है? एक दो बार कहेगा, उस पर वो अपने सहन करके उसी घर में रह रही है। गाय जैसे बेटी आपकी है वैसे गाय भी आपकी बेटी है। जितना बेटी की मानदान करते हो उतना गाय की मानदान करो, दोनों बराबरी है। ये बात है, कुछ मांगने के लिए नहीं आती है, ऐसे गाय को आप छोड़ देते हो। गाय का सबसे अपवित्र गोबर है,
तो वह गोबर भी कितना सुलता है जिसको आप पोछा लगाते हो, घर में जो है निपटे हो। बिना गाय के गोबर से कोई पूजा नहीं होगा जी, बिना गाय के गोबर से कोई पौधे नहीं आएंगे जी। खाद का काम करता है, लाखों खाद डालोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये गाय का गोबर डाल दो तो देख लो पौधे कितना अच्छा होता है, स्वच्छ होता है। ऐसे हमारी गाय है, इतनी पवित्र गाय है, भोली भाली है, जहाँ तक होता है दूध देते हैं, सब कुछ देते हैं। गाय ही सर्वोपरि है, बिना गाय के दूध से कोई पूजा नहीं होगा। आज 2000 वर्ष की कितना 2000 वर्ष पहले ही वेद शास्त्र में लिख दिया गया जो सभी कार्य में गाय का दूध की प्रधानता होती। हाँ, तो गाय के दूध के उपार्जन के लिए सेवा तो जरूरी है। जैसे नंद बाबा ने सेवा की वैसे आप लोग को भी तो करना है। आप लोग नहीं करेंगे तो कन्हैया जी नंद बाबा के घर में तो आ रहे हैं। हाँ, तो कन्हैया जी तो सेवा करेंगे ही गाय को, तब तो उनकी गोपाल नाम होगी, तब तो कहेंगे जे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ, तब तो आनंद ही आएगा। तो सबको आज है गाय की सेवा करो, गाय से मनाओ जे नंद बाबा के घर में कब भगवान कृष्ण दर्शन देंगे, उसके लिए प्रार्थना करो। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।